18 जिस किसी ने निकाल दिया वो पढ़ देंगे। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर फरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे बोर का तारा दूंगा, जिसके कारण वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो उनके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। यहाँ पे कलीसिया के बारे में प्रभु बताते हैं, थुआतीरा के कलीसिया के बारे में। कलीसिया क्या है कि एक परमेश्वर का शरीर के टाइप में है, मतलब एक देह के टाइप में कलीसिया, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर उस देह को लेके चलता है। हम परिवार में देखें, जैसे परिवार में कहते हैं कि कोई जना बड़ा हो तो हिंदी में उसको क्या कहते हैं, परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति हो तो मुखिया। लेकिन उसको ही अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली, जैसा वचन में कहता है परिवार का सिर, है ना। लेकिन हिंदी में मुखिया कह देते हैं, लेकिन कहते हैं लेकिन उतना फॉलो नहीं करते। ज्यादातर मानते हैं कि हाँ हेड ऑफ फैमिली है, लेकिन इतना गौर कोई भी नहीं करता। कलीसिया में क्या है, कलीसिया में भी परमेश्वर क्या है कि परमेश्वर अपने दासों को एक सिर के रूप में ठहराता है, ताकि कलीसिया चल सके पूरे परिवार के साथ। उसके अनुसार अगर सारे शरीर के अंग काम करेंगे तो सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन अगर कोई अंग कमजोर काम नहीं करता या ढीला पड़ जाता है, तो पूरे शरीर में क्या है, दर्द रहता है। अगर आप लगा लीजिए कहीं पाँव में दर्द है तो पूरा शरीर उसको झेलेगा। अगर हाथ में दर्द है तो पूरा शरीर झेलेगा। अगर सिर में दर्द है तो उसको ज्यादा सहन करना पड़ेगा। तो यही है कलीसिया। कलीसिया क्या है, अगर हम इन अंगों को साथ में लेके चले तो क्या है, कलीसिया एक मजबूत होके चलती है। लेकिन वहीं अगर हम बिखर बिखर के चले तो वो कलीसिया परमेश्वर के अनुसार नहीं चलती, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पे शिक्षाएं जो है, जो वचन में लिखा है कि ऐसी शिक्षाएं हैं जो खाना पीना वगैरह इन चीजों के ज्यादा महत्व करती है। कई कलीसिया क्या है कि जैसे कलीसियाओं में नॉनवेज वगैरह चलता है, लेकिन कई कलीसिया ऐसी है जो नॉनवेज वगैरह नहीं खाती। वो कहते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते। परमेश्वर ने ये सब चीजें मनुष्य के लिए बनाई है, खाने पीने की वस्तुएं, ये सब चीजें, इस पे अधिकार परमेश्वर ने दिया मनुष्यों को। खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं खाता तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर किसी का मन नहीं करता किसी चीज का खाने का तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर ये खा रहे हैं तो इस पे कोई पाप भी नहीं है। लेकिन कई कलीसिया ये बताई जाती है कि ये कहते हैं कि ये पाप करते हैं। मैंने
अपनी लाइफ में कई ऐसे पास्टर देखे हैं जो कहते हैं कि मतलब मीट खाना पाप है। पास्टर लोग ही अगर कहेंगे कि मीट खाना पाप है, तो परमेश्वर का वचन कहाँ काम कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने खुद मछली चेलों को पकड़वाई और वहां पे बांटी मछली, तो ये क्या है? प्रभु का वचन ये कहता है कि ये सब चीजें पाप नहीं है, लेकिन कई लोग इसे पाप समझ के रखते हैं कि पाप है। तो ऐसे चीज की शिक्षाएं बाय डिफॉल्ट कलीसियाओं में आ चुकी है। शिक्षाएं वो कहां से आई? भरमाने के जरिए, क्योंकि कलीसिया में क्या है, ये शिक्षाएं भरमाई जा रही है। जैसे पीछे के कई समय में भरमाई जा रही थी, ऐसी आने वाले समय में भी ये शिक्षाएं भरमाई जा रही है। प्रभु कहता है तुम प्रभु का मंदिर हो। हम प्रभु का मंदिर है। मेरे साथ पढ़ देंगे यशायाह नबी की पुस्तक 66 अध्याय, उसका 1 से पढ़ेंगे। चैप्टर 66। वो यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए वे सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। यहाँ पे वचन साफ लिखा है कि प्रभु कहता है यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मतलब परमेश्वर का वचन इतने हमें सीरियस लेना है। मजाक में कभी भी वचनों को नहीं लेना। कई बार हम मजाक में वचन लेते हैं कि वचन कैसा लिखा है, ये वचन, तो मजाक में कभी भी वचन को ना लें। वचन समझना है और उसको सीरियस लेना है कि वचन हमें क्या सिखाता है। दाऊद क्या था अपने समय में, वो परमेश्वर के वचन को ज्यादा सीरियस लेता था, लेकिन जो परमेश्वर का जो दाऊद का पुत्र, वो इतना वचन को सीरियस नहीं ले पाए। प्रभु ने उससे जब मंदिर बनाया, उसने कहा अगर तू मेरे दास दाऊद की तरह चले, तेरे पिता की तरह मेरी शिक्षाओं पे चले, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। अगर नहीं चलेगा तो मैं तुझे आशीष नहीं दूंगा। इसी प्रकार उसने उस शिक्षाओं को, परमेश्वर ने बल्कि सुलेमान को इतनी बुद्धि दी थी। उस समय में किसी के पास इतनी बुद्धि नहीं थी जितनी सुलेमान के पास थी, लेकिन उसने उस चीज का सही इस्तेमाल नहीं किया। आज प्रभु भी हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ सब देता है, लेकिन हमें कितना इस्तेमाल करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। हालेलुया। जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अनबलि चढ़ाता है वह मानो सुअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन अतुल होते हैं। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यशायाह नबी के पुस्तक में प्रभु साफ साफ कहता है कि ये सब शिक्षाएं क्या है, प्रभु को पसंद नहीं है, लेकिन ये कलीसियाओं में कई शिक्षाएं चल रही है। अगर आप कई कलीसियाओं में देखें, वहां धूप भी जलाई जाती है, कैंडल भी जलाए जाते हैं और सुगंधित द्रव्य वगैरह कई चीजें जलाई जाती है। यहाँ पे प्रभु ने साफ मना कर दिया कि जो धूप का जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। हालेलुया। उस कलीसियाओं में आप अगर जाके देखें जहाँ पे धूप वगैरह जलाई जाती है, वहां पे मूरत भी होगी। तो प्रभु क्या कहता है? जो मूरत को धन्य कहता है, वहां पे क्या करते हैं? मूरत को धन्य कहा जाता है। तो ये शिक्षाएं कहां से आ रही है? प्रभु ने साफ मना कर दिया इन चीजों को नहीं फॉलो करना, लेकिन आज 2000 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद, ये तो यशायाह नबी में काफी सालों पहले, प्रभु यीशु मसीह आने से भी पहले की बातें, तभी प्रभु ने
कैंसिल कर दी, ये सब चीजें नहीं करनी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के, उसके जाने के बाद 2000 साल के बाद भी आज भी इन शिक्षाओं को फॉलो करा जा रहा है। और प्रभु कहता है कि नहीं करना, उन उसी चीज की ओर बढ़ रहे हैं आज कलीसियाओं में। जहां प्रभु कहते हैं कि इन चीजों में तुमने ये पाँव नहीं धरना, इन शिक्षाओं को नहीं फॉलो करना, उन्हीं शिक्षाओं के पीछे जाते जा रहे हैं लोग। और जहां प्रभु कहता है इन शिक्षाओं को तुम्हें फॉलो करना है, वो कान से, एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते। प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें साफ रीति से बताता है कि क्या हमें फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना। वचन को हम पढ़ें और समझें कि वचन हमारे लिए क्या कहता है। वचन हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या कहता है। वचन जब मूसा को शिक्षाएं दी गई तो प्रभु ने कहा तू अपने बाल बच्चों को समझा के सिखाया करना। इजरायली को जब शिक्षा दी, कहा कि बाल बच्चों को समझा के सिखाया करना ताकि बुढ़ापे में भी ये पीछे ना हटने पाए। हालेलुया। उस मार्ग में, जिस मार्ग में प्रभु लेके जा रहा है, उस मार्ग में वो पीछे ना हटने पाए। और कहा कि तुम इन्हें याद दिलाना कि मिस्र में हम दास थे और प्रभु वहां से छुड़ा के हमें लेके आएगा। हालेलुया। ये याद दिलाते रहना। और याद दिलाना क्या है कि परमेश्वर की, जब याद दिलाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है। और याद दिलाते हैं कि हाँ मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे पिता उन शिक्षाओं को फॉलो करते थे, उस परमेश्वर का भय मानते थे, और परमेश्वर उन्हें लेके चला था वहां से और निकाल के लेके आया था। और निर्गमन की पुस्तक में अगर पढ़े तो परमेश्वर का वचन कहता है 40 साल तक वो उस जंगल में भटकते रहे। 40 साल लग गए उन्हें उस जगह से आने के लिए। मिस्र से, आज हम देखते हैं इजिप्ट में, हम यहाँ पे मुस्लिम कंट्रियों में रहते हैं, मिस्र से इजराइल कितनी दूर है, फिलिस्तीन कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, कुछ दिन लग जाएंगे, कुछ समय लग जाएंगे, लेकिन 40 साल लग जाएंगे ये तो नहीं सोच सकते ना। लेकिन 40 साल उन्हें लग गए क्योंकि वो क्या थे, कुड़कुड़ाने की आत्मा उनमें चल रही है। हर बात पे कुड़कुड़ाना, हर बात में बुड़बुड़ाना कि तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं किया। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होता है ना, तो हमें इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन वो क्या था, उन लोगों को उन चीजों की आवश्यकता ज्यादा थी। परमेश्वर एक कलीसिया, एक देश उनको देना चाहता था, एक निज प्रजा ठहराना चाहता था, लेकिन फिर भी वो बुड़बुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे उन चीजों के पीछे। जहां परमेश्वर अच्छा स्थान देना चाहता था, लेकिन वो उन चीजों की ओर नहीं जा रहे थे, वो उन चीजों की ओर फॉलो कर रहे थे जो उन्हें संसार में दिख रही थी कि हमें वहां आनंद मिल रहा था, हमें मीट मिल रहा था, हमें भोजन मिल रहा था, सब चीजें हमें मिल रही थी। यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा। 40 साल परमेश्वर ने उन्हें क्या खिलाया? मन्ना खिलाया। 40 साल उन्होंने कहीं बोया, कहीं नहीं बोया, उन्होंने कहीं काटा, कहीं नहीं काटा, परमेश्वर ने आवश्यकताएं पूरी करी। तो परमेश्वर जब 40 साल खिला सकता है तो क्या आगे हमें नहीं खिला सकता? आमीन। खिला सकता है, प्रभु खिला सकता है, केवल भरोसा चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है उसके पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो उसके लिए नहीं हो पाएगा। परमेश्वर का वचन साफ कहता है जो भी परमेश्वर के पास आना चाहता है वो अपने मन में संदेह ना रखे। अगर संदेह रखते हैं तो हम लहरों के समान है, जो कभी भी उठती है, कभी भी बैठती है, उस पे कभी भी भरोसा नहीं करा जा सकता। जब शांत समुद्र होता है ना, तभी मछुआरा क्या करता है, उसमें चलता है नाव लेके। अगर लहरें उठती रहती है तो उस पर भरोसा नहीं करता। ऐसे ही अगर हमारा मन रहेगा तो परमेश्वर, हम परमेश्वर पे कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे, और परमेश्वर हम पे भी विश्वास नहीं कर पाएगा कि ये मेरे विश्वास योग्य ठहरेगा या नहीं ठहरेगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें उन शिक्षाओं की ओर फॉलो नहीं करना, उन कलीसियाओं की ओर ध्यान नहीं देना जो इस समय का संसार में कलीसिया बनी हुई है। 4 से 66 का 4। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला
और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी ना सुनी, परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु क्या कहता है कि जो बातें प्रभु ने मना करी उसी को वो अपनाते रहे, और जिससे प्रभु अप्रसन्न होता था उसी को वो करते रहे। मतलब परमेश्वर को दुख देना अच्छा लगा अपने आप के खुशी के लिए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहाँ से फिर प्रसन्न होएगा? ये तो यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है पहले के समय में, और आज के समय में हम उन चीजों को देख रहे हैं। यशायाह भी एक भविष्यवक्ता था, वो पहले की बात जो आने वाली बातों को लिखता था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी यशायाह नबी में लिखा हुआ है, उसके जीने का भी और उसके मरने के दोनों बातें यशायाह नबी ने बताई है। यशायाह नबी में प्रभु ने बताया कि जो बातें प्रभु को प्रसन्न नहीं है, जो बातें प्रभु को पसंद नहीं है, वही बातें कलीसियाओं में चल रही है। और आज 2000 साल बाद जब हम देखते हैं वही शिक्षाएं कलीसियाओं में चल रही है। कलीसियाओं में बहुत सा डांस वगैरह चलता है। अगर आप YouTube पे सर्च करें, बहुत सा डांस वगैरह चलता है, और वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत चलती है। ये क्या है? कलीसिया परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। और परमेश्वर क्या है? कलीसिया कैसी चाहता है? एक धर्मी कलीसिया, एक पवित्र कलीसिया चाहता है। हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते, हम परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की संगति के लिए आते हैं यहाँ पे। और जहाँ पे परमेश्वर की संगति होती है वहाँ परमेश्वर का आत्मा मौजूद होता है, और जहाँ पे एंटरटेनमेंट होता है वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा नहीं, वहाँ पे शैतान का आत्मा काम करता है। तो हमें डिसाइड करना है हम किसकी आत्मा को प्रसन्न कर रहे हैं, शैतान की आत्मा को प्रसन्न कर रहे हैं या परमेश्वर की आत्मा को प्रसन्न कर रहे हैं। अगर परमेश्वर की आत्मा को प्रसन्न कर रहे हैं तो वहां पे परमेश्वर का अनुग्रह होगा और परमेश्वर का सामर्थ काम करेगा। और जहाँ पे हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, डिस्को हो रहा है, डांस हो रहा है, वहाँ पे अलग अलग पास्टर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, वो सब आनंद की बातें नहीं है। क्योंकि अगर आनंद वहां पे होएगा जहाँ पे पूरा कलीसिया सामर्थ से भरी होगी, वहां पे आप पहचान जाएंगे यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। लेकिन जहाँ पे अलग अलग किस्म के गाने वगैरह शोर शराबा हो रहा है, वहां पे आप पहचान जाएंगे कि किस चीज की आत्मा काम कर रही है। आज कलीसियाओं में ये आत्माएं काम कर रही है। हालेलुया। इजेबेल की आत्माएं वगैरह कलीसियाओं में काम कर रही है आज के समय में। तो हमें सतर्क रहना है, चौकस रहना है कि ऐसी भरमाने वाली आत्माएं कलीसिया में प्रवेश ना करें। आप क्या सोचते हैं, वो क्या अलग से शैतान आके वो मनुष्य के द्वारा हमारे बीच में आएगी? कोई, क्योंकि शैतान को भी शरीर चाहिए होता है। ये नहीं कि भाई शैतान को शरीर नहीं चाहिए, शैतान को भी अपना काम करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, और परमेश्वर को भी अपना काम करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। तो ये हमें डिसाइड करना है हम किसकी तरफ काम करें, परमेश्वर के साथ होके काम करें या शैतान के साथ होके काम करें। हालेलुया। आपने जैसे यहाँ पे कुवैत में इंडियन एम्बेसी के जो लोग हैं जो उसके अंदर काम करते हैं, वो सारे कहाँ के? अपने इंडिया के ही हैं, और किसी अदर कंट्री से तो है नहीं। अगर और किसी कंट्रियों की अगर यहाँ पे एम्बेसी होगी तो वो वहाँ के लोग होंगे जो उनके राजदूत होंगे, और वो किसके कहना मानेंगे? यहाँ की गवर्नमेंट का या वहाँ की गवर्नमेंट का? अपनी वहाँ के जहाँ से वो आए हैं वहाँ के गवर्नमेंट का कहना मानेंगे। तो प्रभु के जो लोग हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, वो कहाँ से आए हैं? प्रभु की ओर से आए। अगर हम लोग प्रभु की ओर से इस जगह पे या किसी और जगह पे उपस्थित है तो हम किसकी कहना मानना चाहिए? परमेश्वर का। परमेश्वर का।
अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के क्या है? राजदूत है। राजदूत, एम्बेसडर। हम परमेश्वर के एम्बेसडर हैं, हम परमेश्वर के राजदूत हैं। अगर राजदूत अपने राज्य का यहाँ पे काम नहीं करेगा और दूसरे राज्य का काम करेगा तो क्या होगा? विश्वासघात। तो परमेश्वर का कहना कहाँ चल रहा है? कहाँ पे परमेश्वर की मर्जी चल रही है? आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने इसको इस काम के लिए भेजा, इस पासवान को या इस व्यक्ति को, इस भाई को, इस बहन को मैंने इस काम के लिए भेजा कि मेरे राज्य का प्रचार करें। ये क्या कर रहे हैं? ये अलग अलग चीजों में मन लगा रहे हैं, दुनिया की चीजों पे मन लगा रहे हैं, संसार की शिक्षाओं पे मन लगा रहे हैं। मैंने तो इन्हें मेरे कार्य के लिए भेजा था, मेरी शिक्षा फैलाने के लिए। बाइबल में अगर पढ़े पुराने नियम में, जो जितने भी परमेश्वर के दास थे, जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने जितने कार्य करे वो किसकी मर्जी से करे? परमेश्वर की मर्जी से ही करे ना। वो मनुष्य से डरे नहीं? डरे। उन्होंने साफ कह दिया कि हम तुझसे नहीं डरते। राजाओं को सीधा जाके चुनौती दे देते थे, राजाओं को सीधा जाके बोल देते थे। क्यों बोल देते थे? क्योंकि वो परमेश्वर के राजदूत थे। लेकिन आज हम क्यों डर रहे हैं? हम संसार की शिक्षाओं से डर रहे हैं, परमेश्वर पे मन नहीं। उनका मन क्या था? जो पुराने समय में हम जो बाइबल में पढ़ते हैं, भविष्यवक्ता जितने भी नबी लोग थे, वो परमेश्वर से अटैचमेंट था उनका, तभी डरते नहीं थे। लेकिन आज के समय में हम लोग क्या है, परमेश्वर से अटैचमेंट हमारा दूर रहता है। डेली कॉल नहीं जाती, डेली फोन करना नहीं होता, डेली बातचीत नहीं होती। इसीलिए क्या होता है कि हम संसार से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते। जो इस पृथ्वी को बनाने वाला है, इस संसार को बनाने वाला है, उससे नहीं डर के हम संसार से डरते हैं, संसार की शिक्षाओं से डरते हैं, संसार के राज्य से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमें नुकसान कर सकता है, हमें मार देगा, हमें जेल में डाल देगा। वचन में लिखा है अगर हम परमेश्वर की ओर चलेंगे तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे भले ही जेल में डाल दें। वचन में जो अभी हमने कलीसिया के विषय में पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने अभी ये प्रकाशित वाक्य में? से पढ़ेंगे 2:24। पढ़िए। परंतु तुतुरिया की बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसके मेरे आने तक थामे रहो। आगे। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसकी जाति जाति के लोग पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु क्या कहता है? जो हमारे पास है उसे थामे रहे। जो भी परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, सामर्थ्य है, उसे थामे रखना है, हमें छोड़ना नहीं है उस अधिकार को। अगर हम सोच रहे हैं कि प्रभु ने मुझे एक तोड़ा दिया है तो एक तोड़े को भी हमें थामे रखना है। अगर उस जवान के समान हम मिट्टी में गाड़ देंगे तो प्रभु जब लेने के लिए आएगा तो हम क्या दे पाएंगे? उससे काम लेना है और थामे रखना है और काम करना है उस चीज से। जो आशीष है, जो अभिषेक हमें मिला है, उसको थामे रखना है हमें लौटाना नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? वो आएगा एक ना एक दिन और कामों के अनुसार फल देगा, और जो जय पाएगा उसे वो अधिकार भी देगा ताकि दूसरे लोगों पर अधिकार कर सके। हालेलुया। तो प्रभु हमें वो अधिकार भी देगा अगर हम उस अधिकार के अनुसार काम करें। जो हमारे पास अभिषेक है, अगर उसके अनुसार हम काम करें, अगर हम उस अभिषेक जो हमें मिला हुआ अभिषेक है उसको छोड़ के हम दूसरी चीजों की ओर फोकस करें, तो हमारा जो अभिषेक है उस पर हमारा फोकस नहीं रहेगा। उसको हम अपने आप ही ऑलरेडी बुझा चुके हैं। और
जिस अभिषेक को परमेश्वर ने हमारे ऊपर छोड़ा है, उस अभिषेक को छोड़ के हम अलग ही अभिषेक के पीछे दौड़े जा रहे हैं। हमें क्या है, जो अभिषेक मिला उसको हमें और ज्यादा क्या करना है, बढ़ाना है। अगर दिए में जब हम जलाते हैं दिया, अगर उसको और जलते रहना है तो उसमें तेल और डालना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, उसका तेल खत्म होने के बाद क्या होगा, दिया बुझ जाएगा। उसी प्रकार प्रभु क्या है, हमें उस जो पवित्र आत्मा है उससे कंटिन्यू अटैच रहना है हमें। अगर नहीं रहेगा तो वचन कहता है कि मैं तेरे पास आके तेरे दिए को बुझा दूंगा। और जब दिया बुझ जाएगा तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी ना, तो पूरा अंधेरा था पृथ्वी के ऊपर, तब शैतान का आत्मा इस पृथ्वी पे काम कर रहा था। तो जब हमारे जीवन में अंधियारा हो जाएगा तो शैतान ही हमारे जीवन में काम करेगा, परमेश्वर नहीं काम करेगा। मेरे अजीजों, मेरे भाई, मेरे बहनों, प्रभु हमसे यही चाहता है कि हमारा जो अंदर अभिषेक है उसे हम खोए नहीं। अगर हमने उसे खो दिया तो हम उस अभिषेक को दोबारा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभिषेक परमेश्वर का अनुग्रह एक है, परमेश्वर देता है अनुग्रह, लेकिन उसको हमें व्यर्थ नहीं गवाना। प्रभु ने अपने पुत्र को व्यर्थ के लिए यहाँ पे नहीं भेजा, पृथ्वी पे एक मकसद से भेजा था। आप ये सोचिए, पूरी का संसार मृत्यु की ओर जा रहा है और वहां पे कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि लोगों को मृत्यु से बचाया जा सके। तब प्रभु यीशु मसीह आया कि मैं जाता हूं मेरे लोगों को बचाने के लिए। उसने अपने आप को दे दिया ताकि हम बचाए जा सके। जब पृथ्वी पे आया था तब उसका अधिकार को कोई नहीं समझा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें पृथ्वी के बारे में बताता हूं, अगर मैं स्वर्ग की बातें बताऊंगा तो तुम कैसे समझोगे, क्योंकि मेरा जो राज्य है वो यहाँ का नहीं है। लोग उस चीजों को नहीं समझ पाते थे। आज प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ रहे हैं उसके राज्य के बारे में कि वहां उसका राज्य कैसा, उसकी पावर कैसी है। जहाँ पे यूहन्ना ने देखा, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह ये कहता है। हालेलुया। यहाँ पे जब पृथ्वी पे प्रभु यीशु मसीह थे तो कोई इतना गौर नहीं देता था। आज जो उसकी पावर है उसे देख लीजिए, ज्वाला के समान उसकी आंखें, जो कोई देख नहीं सकता। हालेलुया। तो उस सामर्थ को आज प्रभु प्रेजेंट कर रहे हैं। आमीन। अगर वैसी सामर्थ हमें देखनी है, हमें पानी है, तो उसके जैसा काम भी करना पड़ेगा। यस लॉर्ड। अगर उसकी दुल्हन बनना है हमें, तो सोच लीजिए प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है। वो वचन में साफ कहता है प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है। तो अगर दुल्हन के साथ जुड़ना है तो हमें वैसा काम करना पड़ेगा कि दूल्हा कैसा है, पूरा पावरफुल है, अग्नि में है दूल्हा, आमीन। सामर्थ्य है दूल्हा। और उसके आगे जिस प्रकार प्रभु परमेश्वर ने कहा, उसके आगे पाप नहीं टिक सकता, परमेश्वर के आगे पाप नहीं टिक। वहां पे जब हम जाएंगे तो वो चीजें एक साथ हो जाएगी, हालेलुया। आत्मा भी और परमेश्वर भी और प्रभु यीशु मसीह भी जब जुड़ जाएगी, वो सामर्थ और ज्यादा हो जाएगी। तो उसके आगे पाप नहीं टिक सकता। तो पाप के जरिए हम स्वर्ग में प्रवेश भी नहीं कर सकते। वचन में लिखा है पाप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर हमें स्वर्ग में जाना है, हम कितने भी पृथ्वी में कितने भी बड़े कब्रिस्तान में क्यों ना जमा हो जाए, अगर हम सोच लेते हैं हम चर्च फंड देते हैं, सब चीजें देते हैं और मुझे एक अच्छी भूमि यरूशलेम में भी गाड़ दें, तो भी कोई फायदा नहीं है अगर हमारा आत्मा पवित्र नहीं है। परमेश्वर हमारी आत्मा को बचाने आया था, हमारे शरीर को बचाने नहीं आया, हमारी आत्मा को बचाने आया। अगर शरीर नरक में जाता है तो उससे कोई
कोई दिक्कत नहीं है, हमारी आत्मा नरक में नहीं जानी चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया कि मेरा बच्चा उस नरक में नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नरक प्रभु जानता है कि नरक कैसा है। उसीलिए प्रभु यीशु मसीह उतर के आया, नहीं तो उसे आवश्यकता नहीं थी। जाना है तो जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए उस पृथ्वी पे उतर के आया कि मेरे लोग, मेरे बच्चे जो मेरे हाथ के बनाए उस हालेलुया। नरक में नहीं जाने चाहिए। Yes, Lord. क्योंकि वो गंधक, वो आग आमीन। सहन योग्य नहीं है। प्रभु ने Yes, इसीलिए Lord. उतरने की कोशिश उतरा प्रभु यीशु हालेलुया। मसीह। और आज भी 2000 साल बाद भी आज हम जो जिंदा पाए जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी गवाही है कि हालेलुया। प्रभु हमारे को एक और मौका दे रहे आमीन, हैं कि आमीन। हम उन चीजों में ना जाएं, उस संसार की ओर ना जाएं, उन कलीसियाओं में, उन शिक्षाओं की ओर ना बढ़े जो इस समय चल रही है कलीसियाओं में शिक्षाएं। मेरे हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ना केवल प्रेम बल्कि इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। Yes, Lord. केवल हमारे लिए उसने लहू बहाया। आज भी अगर हम उससे प्रेम नहीं कर रहे, आमीन। उसके प्रेम में नहीं बोल रहे, तो समय निकल जाए। Yes, Lord. समय दोबारा नहीं आएगा। एक सप्ताह हमसे निकल गया। आमीन। 21 तारीख पिछले सप्ताह की तारीख थी, वो अब दोबारा लौट के नहीं आएगी। एक सप्ताह हमारा बीत चुका है। जब हम जन्मदिन वगैरह कुछ बनाते हैं तो क्या होता है, हमारी जिंदगी में एक साल घट जाता है। लोग आनंद से मनाते हैं, मनाए, कोई बात नहीं, एक साल हमारी जिंदगी में घट जाता है। ऐसे ही हमारे साल दिन बर दिन घटते जा रहे हैं। Yes, Lord. और उस पॉइंट, आपने वो घड़ी देखी है जो रेत वाली घड़ी होती है, कई लोगों ने देखी होगी। उसे उल्टा कर दो तो वो रेत ऊपर से गिरती रहती है, फिर उसे खड़ा कर दो तो फिर रेत से गिरती रहती है। देखी होगी आप लोगों ने, कई लोगों ने। कांच की घड़ी होती है, जो घड़ी कहते हैं, 24 घंटे की, 12 घंटे की, 1 घंटे की, ऐसी कई घड़ी आती है जिसमें रेत डली होती है और उसमें धीरे धीरे रेत गिरती रहती है नीचे से। देखिए बादशाह, आपने कांच की छोटी सी बोतल जैसी होती है, 2 बोतल, मतलब बारीक सी रेत उसमें से गिरती रहती है। अगर आप सर्च करेंगे मिल जाएगी। तो वो क्या है कि ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है। वो रेत धीरे हमारी पीछे, हम समय को नहीं जानते कि हमारा समय कौन सा आखिरी दिन है। वो रेत के समान वो जलता जा रहा है, धीरे 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 निकलते जा रहे समय। और जिस दिन है वो खत्म। हम नहीं जानते हमारा कौन सा आखिरी दिन है, लेकिन हम दिन को अगर ऐसे जिए कि प्रभु आज की रात आएगा हमें हालेलुया। लेने के लिए, तो आमीन। हम पाप में कभी नहीं जाएंगे। Yes, Lord. कि मैंने अगले दिन परमेश्वर के साथ होना है, आमीन। तो हम पाप में नहीं जाएंगे। अब्राहम क्या है, ऐसे ही चल रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहा, तारों को देख, तारों को गिन ले, रेत को गिन ले। ऐसे करते करते उसने कितने साल, 100 साल निकाले बिना बच्चे के। हालेलुया। आमीन। आमीन। और आज हम थोड़ा सा समय सोचते हैं कि Yes, Lord. परमेश्वर पता नहीं कब आएगा। क्यों परमेश्वर के हम सोच रहे हैं? क्या ये सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर के साथ जाने की योग्य हूँ? परमेश्वर जब आने को आ जाएगा, परमेश्वर, क्या मैं उस योग्य तैयार हो चुका हूँ कि परमेश्वर मुझे ले जाएगा? आमीन। क्या परमेश्वर के दुल्हन के योग्य हूँ मैं? ये हमें सोचना है। क्या मैं इतना सामर्थ्य हूँ कि परमेश्वर की दुल्हन के साथ जुड़ सकूं, परमेश्वर की कलीसिया के साथ जुड़ सकूं? हमें वही सोचना है। आमीन। हमें ये नहीं सोचना कि परमेश्वर कब आएगा, कब लेने के लिए। पहले ये सोच लें कि हमारा जो परिश्रम जो अभी हम कर रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं मेरी कमर दर्द हो रही है, कई बार मुझे बुखार हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, सोचते मैं बाद में दुआ करूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दुआ करूंगा, या आधा घंटा बाद दुआ कर लूंगा। इन चीजों को कई बार हम सोचते हैं। ऐसे सोच सोच के जब हमारे अंदर, शरीर के अंदर क्या है कि एक आलसपन, ये सब चीजें आती रहती है और परमेश्वर का अनुग्रह हमसे दूर होता 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 जाता। चेले जो थे वो उस शिक्षाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई थी, उस समय इतना गौर नहीं दे रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़ा गया था तब वो भाग गए थे, वो तितर बितर हो गए थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उन्हें जोड़ा तब उस कार्य को करने लगे।
तब भाग दौड़ के करने लगे, फिर वो डरे नहीं। इसीलिए पवित्र आत्मा इतना जरूरी है, वो हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर डर है कि मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊं, क्या करूं, तो आप पहले पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाइए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप स्वर्गीय राज्य में भी नहीं जा सकते। यस लॉर्ड। जब तक पवित्र आत्मा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बिना जल और बिना आत्मा के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश होना असंभव है। हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा इतना इम्पोर्टेंट है। आपने जल से बपतिस्मा ले लिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आत्मा से भी बपतिस्मा लेना है। और आत्मा से बपतिस्मा कोई भी पास्टर नहीं देगा आपको, वो हालेलुया। परमेश्वर ही देगा। वो परमेश्वर की नजर में क्लियर होना चाहिए। पास्टर की नजर में क्लियर है तो पास्टर ने आपको बपतिस्म दे दिया, पानी से बपतिस्म दे दिया, आप एक अच्छे विश्वासी हैं, एक अच्छे रेगुलर विश्वासी है, पास्टर ने देखा तो आपको बपतिस्म दे दिया। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्म जो है वो परमेश्वर की ओर से आमीन आमीन। वो मन को जांचता है। Yes, बिना मन को Lord. जांचे परमेश्वर नहीं पवित्र आत्मा देता। इसीलिए आपका मन अगर परमेश्वर की ओर है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर ही कार्य हालेलुया। करेगा। अगर परमेश्वर की ओर मन नहीं है तो वो आपका सामर्थ जो है, पवित्र आत्मा जो है वो काम नहीं करेगा। इसीलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर की सामर्थ को अगर हमें महसूस करना है तो उस दिए को जलाए रखना है हमारे अंदर, हालेलुया। बुझाना नहीं है। ये नहीं कि तेल को छोड़ के हम खत्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उस आग को जलाए रखना है, उस दिए को तेल डाल के जलाए रखना है, ताकि वो कलीसिया, वो आग हमारे अंदर जलती रहे और परमेश्वर का कार्य करते रहे। आमीन। हालेलुया। ढीले पड़ के, कमजोर पड़ के हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु का वचन कहता है, उठ और कमर कस हालेलुया। और उन चीजों को कर जो मैं परमेश्वर की ओर से। अगर हम कमर नहीं कसेंगे तो दूसरा कमर कस के काम करता रहेगा परमेश्वर का, हम पीछे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यस आइए लॉर्ड। अपने स्थानों पे खड़े होंगे।